नमस्कार, मैं हरीशचंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं E2 मैकेनिज्म। इसके पिछले की क्लास में आप E1 मैकेनिज्म देख चुके हैं, अच्छे समझ चुके हैं। उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स को लेकर के भी समझाया है। आज वही जो E2 मैकेनिज्म उसका दूसरा भाग है, उसको भी हम एक अच्छे एग्जाम्पल्स को लेकर के समझाएंगे। क्या होता है E2 मैकेनिज्म, या बाई मालिकुलर कह सकते हैं, या द्विआण्विक विलोपन अपक्रिया कह सकते हैं, इसको निराकरण भी कहा जाता है। सारी चीज़ें एक ही है। तो देखते हैं क्या होता है ये E2 मैकेनिज्म। पहले तो बता दें कि जो E2 होता है इसका मतलब होता है बाई मालिकुलर। पहले इसको भी जान लें, इसका होता है बाई मालिकुलर, यानी कि जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें दो अणु भाग लेते हैं। रेट डिटरमाइन करने के लिए दोनों अणु भाग लेते हैं। वो सब्सट्रैक्ट भी भाग लेता है और साथ साथ वो रिएक्टेंट भी, जिसकी उपस्थिति में क्रिया संपन्न होने वाली है, दोनों अणु भाग लेते हैं। इसीलिए इसको हम बाई मालिकुलर या द्विआण्विक विलोपन अपक्रिया कहते हैं। और एक बात और इसमें है कि ये अपक्रिया जो है वो ऑन स्टेप ही होती है। एक ही स्टेप में ये अपक्रिया कंप्लीट हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि शुरुआत में स्लो होगा, लेकिन जस्ट उसके बाद बहुत तेज अपक्रिया होगी और वो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। पहले वाले में आपने देखा था, उसमें 2 स्टेप हुआ था, एक स्लो हुआ था, एक फास्ट हुआ था। यहाँ पर भी एक अपक्रिया स्लो होगी, एक फास्ट होगी, लेकिन वो इतना तेज होगी कि उसको हम जान नहीं पाएंगे, इसलिए उसको हम वन स्टेप प्रोसेस ही कहते हैं। अगर बात करें इसके रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात, यानी अपक्रिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 होता है, यानी द्वितीय कोट की अपक्रिया होती है, क्योंकि इसमें दो अणुओं की सांद्रता जो है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में भाग लेती है। एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, या कह सकते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये बहुत अच्छे से दिखाता है। ये प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड होता है बहुत अच्छे से E2 मैकेनिज्म को दिखाता है। क्या होता है प्राइमरी, जैसे ये दिया जाए CH3 CH2 और ये X, और ये जो है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक के लिए हम C2H5OH ले लेते हैं। ये कोई बेस है, ये एल्कोहलिक मीडियम में उपस्थित होगा। इसी की उपस्थिति में ये देता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये HX दे देता है। वैसे ये जो मैकेनिज्म है E2 मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। इसी को हमें समझना कि कैसे बना, E2 मैकेनिज्म इस पर कैसे कार्य किया है। तो देखेंगे, अगर इसके हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C2H5OH। ऐसे पहले थोड़ा सा इसको हम C2CH3CH2 और ये O सिंगल बॉन्ड H, ये जब ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आएगा। ये यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2O नेगेटिव, मतलब इसका नाम होगा एथॉक्साइड। ये एथॉक्साइड आयन तैयार होता है। यही एथॉक्साइड आयन क्रियाशील होता है। जो यहाँ पर आपको एल्किल हैलाइड दिया गया है, ये आप ऐसे कह सकते हैं CH2, यहाँ पर H है, CH2H है, यहाँ पर CH2 ये सिंगल बॉन्ड X दिया गया है। यहाँ पर जो एल्कोक्साइड होता है C2H5O नेगेटिव, इसी के साथ ये शुरुआत में क्रिया करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको हम द्वितीय कोटि क्यों कहते हैं, क्यों इसको हम बाई मालिकुलर कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं टूट नहीं सकता है जब तक इस पर कोई नेगेटिव का प्रभाव ना हो। ये जो दिखाई दे रहा नाभिक स्नेही, मतलब अभी हम नाभिक स्नेही बोली दे रहे हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ये जो एल्कोक्साइड है या एथॉक्साइड है, इसकी उपस्थिति में ही ये ब्रेक हो पाता है। हाइड्रोजन कार्बन से तभी ब्रेक होगा। अब जैसे ब्रेक होने का मतलब हो गया कि ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की ओर प्लेस होगा,
तो इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा जाएगा और OH बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिखाना है। यहाँ देखेंगे पहले स्टेप में जो स्लो मोशन में होता है, होगा तो एक ही स्टेप में, लेकिन हम दिखाएंगे इसको 2 स्टेप में, क्योंकि ये पहला स्टेप जो स्लो होता है उसके बाद ही फास्ट हो जाता है, वो देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको 1 स्टेप प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये तुरंत नहीं टूटता बल्कि ट्रांजिशन स्टेट में रह जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं ये कार्बन का ये दोनों हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन यहाँ कह सकते हैं पहले C2H5O नेगेटिव, और ये ट्रांजिशन के रूप में ही रखें। ये हाइड्रोजन ट्रांजिशन की आवश्यकता पड़ने पर है भी आवश्यकता, ये हाइड्रोजन इस C2H O नेगेटिव के साथ जाएगा C2H5OH बनाने के लिए। और इसका दूसरा जो भाग है यहाँ पर भी आप ट्रांजिशन है तो डॉट डॉट कर दीजिए, ये है CH2 और डॉट डॉट X। बस इतना ही समझिए कि ये अब स्टेज जो इसका है वो है ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज का मतलब जो नियर अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में होता है, मेजर प्रोडक्ट को चेंज करने वाला होता है, उसी स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और ये काफ़ी क्रियाशील भी होता है क्योंकि तत्काल ये मेजर प्रोडक्ट में चेंज होगा। आप यहाँ पर फास्ट लिख सकते हैं, फास्ट रिएक्शन। तुरंत यहाँ पर देख रहे हैं ये हिस्सा ब्रेक होकर के बनाएगा C2H5OH। यहाँ पर बचा है केवल CH2। यहाँ से हाइड्रोजन के जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ वो भी गायब हो जाएगा, बचेगा CH2। और अब ये जब हाइड्रोजन ब्रेक हो गया तो बनेगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये बच जाएगा X नेगेटिव। यही है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो CH2 है CH2 और ये CH2 वही बच जाता है, बल्कि यहाँ का H गायब होता है, वो बनाएगा C2H5OH। यहाँ का हाइड्रोजन गायब होता है जो कि बनाएगा X। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर X केवल अकेला नहीं, किसके साथ था, H के साथ था। तो शुरुआत में देखेंगे यहाँ पर हमने किया था ये मैकेनिज्म में ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये H पॉजिटिव यहाँ पर बचा ही हुआ था। अब वह H पॉजिटिव इस X के साथ क्रिया करके HX बना लेगा। तो कहने का मतलब इतना मिल गया, यही इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं कि डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं E2 मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्रिया को होने के लिए एल्कोहलिक मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई क्षार होना चाहिए। क्रिया करके बनाएंगे एल्कीन। एल्कीन कैसे बनेगा उसके मैकेनिज्म की बात करें तो शुरुआत में ये क्रिया बहुत स्लो होगी, स्लो होकर के ट्रांजिशन स्टेज देगी, उसके बाद फास्ट रिएक्शन होगा और ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दोनों में मुख्य अंतर बता दें ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखिए दोनों में जो मुख्य अंतर यही है कि E1 और E2 को हम अलग अलग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे जो E1 रिएक्शन होता था वो 2 स्टेप था, यहाँ पर कह सकते हैं 2 स्टेप था, और E1 जो E2 जो स्टेप है, ये E2 रिएक्शन जो है 1 स्टेप है, एक ही स्टेप में होता है। साथ साथ E1 में एक गुण और है, यह इंटरमीडिएट देता है, इंटरमीडिएट स्टेट को शो करता है। और ये जो होता है ये ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी और है, ये जो E1 होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और ये जो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। बस इतना ही E1 और E2 में अंतर रहा कि ये 2 स्टेप है, इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि E2 फर्स्ट स्टेप में एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, ट्रांजिशन स्टेज को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। बस यही दोनों में अंतर है
और E2 का मैकेनिज्म आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे एक रिएक्शन और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको अगले क्लास में मिलने वाला है। आज की क्लास बस यहीं पर क्लोज करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।